नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों आपको बता दूं कि इन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों रीजनिंग में, वो वाईसीटी रीजनिंग 2024 की संपूर्ण बुक का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि ये बुक हमारी बहुत जल्दी फिनिश होने वाली है। ये बुक के हम लगभग सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। कुछ ही चैप्टर हमारे जो शेष हैं उनको भी हम लोग बहुत जल्दी फिनिश करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, आकृति निर्माण एवं विभाजन, यानी कि फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ फिगर में। दोस्तों आज हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस पार्ट 1 में टोटल दोस्तों 1 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट हैं। आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आपको ये जो क्लास नोट्स यहाँ पे होती है दोस्तों, इस क्लास नोट का हल सहित पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक अगर चाहिए तो उस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए और वहां पे इन सारी बुकों का पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है मेरे को, सर इसका पीडीएफ चाहिए वाईसीटी रीजनिंग का, कोई बोल रहा मुझे साइंस का चाहिए, कोई बोल रहा मुझे मैथ का चाहिए। दोस्तों आपको जो भी बुक का वो चाहिए पीडीएफ, उन सभी बुकों का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है, जहां से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के उन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और दोस्तों अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास रीजनिंग की हमारी हर रोज शाम को 4 बजे होती है, तो आप लोग देखना भी बिल्कुल भी मत भूला करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया कि विकल्प आकृति में दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है। देखिए प्रश्न आकृति हमारी ये दी गई है। अब कहा गया कि इस प्रश्न आकृति में ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से करा कौन कौन से विकल्प ले लें तो हमारा ये डायग्राम बनके तैयार हो जाए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले देखिए ये ट्रायंगल हमको बनाने के लिए, देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो हमारा है, देखिए ये ट्रायंगल हमको प्राप्त करने के लिए, और इधर वाला देखेंगे तो ये ट्रायंगल प्राप्त करने के लिए तो हमको ट्रायंगल चाहिए। देखिए ट्रायंगल हमारा यहाँ से बी से मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। ये जो सर्कलाकार हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो सर्कलाकार दिया गया है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये इतना सर्कलाकार दिया है ना, देखिए ये इतना सर्कलाकार हमारा देख लीजिएगा ऐसे ये दिया गया है ऐसे, और ये हमारा दोस्तों उसी सर्कलाकार में देख लीजिएगा ये बड़ा सा चौड़ा सा ऐसे बना हुआ, देख लीजिएगा ये बना है ना ऐसे हमारा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमको सी वाला चाहिए, यानी कि बी और सी को अगर देख लें तो ये डायग्राम हमने बी और सी को मिला लें अगर हम, तो हमको ये डायग्राम बन जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा डी में दिया गया है बी और सी, तो यानी विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 1 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरे नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न आकृति एक्स, आकृति ए बी सी और डी ज्ञात कीजिए जो आकृति एक्स के टुकड़ों द्वारा बनाई जा सकती है। देखिए ये आकृति जो एक्स है इसके टुकड़े दिए गए हैं, करा इनमें से ए बी सी कौन सा डायग्राम में ले लिया जाए कि इनमें से ये सारे टुकड़े हमारे बन जाएं। ये बात हमको यहाँ से बतानी है, ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है। देख लीजिएगा भाई, ये अगर आकृति में देखेंगे तो देखिए सभी आकृतियों में ये हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, ट्रायंगल दिया गया है। देखिए ट्रायंगल हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो अगर हम सी वाले ऑप्शन को ले लें तो सारे ट्रायंगल हमको बन जाएंगे। तो देख लीजिएगा 2 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2 के बाद हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे, और तीसरे नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए एक पारदर्शी शीट पर निम्नलिखित में से किस आकृति कट का उपयोग किया गया है। प्रश्न आकृति ये दी गई है और यहाँ पे देख लीजिएगा विकल्प आकृतियां ये दी गई हैं। तो कहा यह गया है कि इस आकृति को बनाने के लिए इनमें से कौन सी आकृति का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। तो अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें
तो भाई बात समझना ध्यान से मेरी। देखिए अगर ये पंचभुज आप बनाएंगे, देख लीजिएगा इतना हमारा ये एक भुजा हो गया, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, ये हमारी चौथी भुजा हो गई और ये हमारी पांचवी भुजा हो गई। तो देखिए 5 भुजाओं से अगर देखेंगे तो भाई ये हमारा बन जाएगा, देख लीजिएगा ये एक भुजा हो गई, 2 भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई और ये हमारी चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये पांचवी भुजा देख लीजिएगा, इसी में 5 भुजाओं वाला देखिए उल्टा करके इसने ये बना दिया, भाई ये उल्टा करके बनाया गया इसी में। तो देख लीजिएगा ये हमारा डायग्राम अगर बनाएंगे तो विकल्प नंबर सी अगर ले लेंगे तो सी के अकॉर्डिंग 3 का सी देख लीजिएगा दिया गया डी पे, तो 3 का हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 3 का डी हो गया राइट, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि विकल्पों में दिए गए चित्रों में से किनके संयोजन से दिया गया चित्र पूरा होगा। देखिए ये जो चित्र दिया गया है इनमें से कह रहा है कौन सा संयोजन, कौन से चित्रों को लिया जाए कि ये संयोजन पूरा हो जाए भाई। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम कौन कौन से चित्रों को ले लें कि हमारा ये क्या बन जाए, ये बिल्कुल कंफर्म हमारा बन जाए। दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो देखिए ये इतना हमारा भाग ये ट्रायंगल का है। दोस्तों देख लीजिएगा ये ट्रायंगल बनाने के लिए हमको देख लीजिएगा ये हमको बी वाला लेना पड़ेगा, ट्रायंगल हमने ले लिया। अब देखें अगर ये बनाएंगे पंचभुज, देखिए बात समझना भाई, पंचभुज अगर ट्रायंगल बनाए, देखिए पंचभुज बनाएंगे देखिए तो एक भुजा ये हो गई हमारी, दूसरी भुजा हमारी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी हमारी ये हो गई। तो पंचभुज दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये बी में दिया गया, सी में दिया गया है। देखिए हमने सी को ले लिया भाई, ये सी हो गया। अब सी के बाद अगर देखेंगे तो अगर डी वाला ले लें, देखिए डी हमारा क्या है, देखिए डी ले लें, इसी को थोड़ा सा चौड़ा करके बना दिया गया है। तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा, ये बेलनाकार ये आकृति बन जाएगी। दोस्तों देख लीजिएगा भाई ये बेलनाकार हमारी आकृति बन गई, देख लीजिएगा ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर दोस्तों देखा जाए तो ये हमारा डी वाला भी ले लिया जाए, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 का बी सी और डी को ले लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए अब बी सी डी हमारा कहाँ पे दिया गया, देखिए बी सी डी हमारा बी पे दिया गया, तो 4 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 4 के बाद अगर देखेंगे 5वां नंबर, अब 5वें नंबर में कहा गया दिया गया आकार निम्नांकित में से किस आकृति से बना है। देखिए प्रश्न आकृति हमारी ये दी गई है और उत्तर आकृतियां ये दी गई हैं। देखिए प्रश्न आकृति जब ये दी गई है तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये डायग्राम किस आकृति से बनाया जा सकता है, बात पहले समझना ध्यान से। यहाँ पे अगर देखा जाए 5 का अगर देखेंगे तो 5 का अगर देखा जाए, देखिए सबसे पहले ये वाला आकृति बनाने के लिए दोस्तों देख लीजिएगा ए वाला नंबर आपको लेना पड़ेगा। अब फिर देखिए यहाँ पे ए के बाद अगर देखेंगे तो ये डी को भी आपको लेना पड़ेगा। देखिए नीचे गोलाकार बना है तो देखिए डी को भी लेना पड़ेगा, तो हमने डी को भी ले लिया। अब देखिए हमने ए को ले लिया और यहाँ पे फिर हमने दोस्तों किसको ले लिया, ए को ले लिया दोस्तों, और उसके बाद हमने देख लीजिएगा डी को ले लिया। डी के बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ से हमारा और किसको ले लिया जाएगा, देखिए ये तीर तो होगी नहीं, ये लाइन खड़ी करने के लिए, इन लाइनों को खड़ी करने के लिए देखिए ये लाइन दी गई है सी में, तो हमें सी को भी ले लेंगे। तो देखिए हमको किन की आवश्यकता पड़ी, कौन कौन से डायग्राम हो, ए की आवश्यकता पड़ी, सी की आवश्यकता पड़ी और डी की आवश्यकता पड़ी। देखिए ए सी डी हमारा कहाँ पे दिया गया है, ए सी डी हमारा सी पे दिया गया है। तो 5 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 5 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और 6वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 6ठा नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है अभी यहाँ पे, तो देखिए 6ठा नंबर हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि प्रश्न आकृति, देखिए ये प्रश्न आकृति हमारी दी गई है। तो इस प्रश्न आकृति में हमारा देखिए उत्तर आकृतियां ये दी गई है। कह रहा है ये डायग्राम बनाने के लिए हमको कौन सा चित्र, यहाँ पे किन किन चित्रों की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात बताना है भाई। तो देख लीजिएगा भाई इनमें हमको कौन कौन से चित्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो देख लीजिएगा भाई यहाँ से अगर हम देखें, देखिए ये हमारा ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है। तो देखा जाए तो ये विकल्प नंबर जो ए है हमको ए लेना पड़ेगा। और देखिए हमारा ये जो दिया गया है यहाँ से ये एक देखेंगे तो पूरा हमारा ये लेना पड़ेगा। देखिए ट्रायंगल हमारा ये ऐसे यहाँ से समकोण बना रहा है, ये लेना पड़ेगा, तो विकल्प नंबर बी को भी लेना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा और तो हमको किसी लेने की जरूरत है ही नहीं, तो इधर से भी वही डायग्राम बना देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा कौन सा राइट हो जाएगा, ये राइट बन जाएगा विकल्प नंबर ए और बी को लेने से। देखिए 6 का अगर हम ए ले लें और फिर 6 का हमने बी ले लिया, तो 6 का ए और बी ले लेंगे। 6 का ए और बी में देख लीजिएगा हमारा क्या कहाँ पे दिया गया, सी पे दिया गया है, तो 6 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 6 के बाद हम लोग 7वां नंबर देखेंगे। और 7वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि प्रश्न आकृति का निर्माण करने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृतियों का संयोजन किया गया है। देखिए ये प्रश्न आकृति दी गई है, कह रहा है ये आकृति बनाने के लिए इनमें से विकल्प जो दिए गए कौन कौन से विकल्पों का सहारा लिया जाएगा। देखिए भाई सबसे पहले हमारा देखिए ये इधर साइडेड पार्ट, इधर खाली पार्ट है और ये पूरा हमारा चौकोर ऐसे हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी लिया जाएगा, ये बात आपको कंफर्म हो गई। अब देखिए सी को भी लिया जाएगा। देखिए ये हमारा ऐसे जो बना है ना, ये भाग बना है ना दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ से ये, और इसके अंदर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये ए वाला भी लिया जाएगा। तो देखिए ये ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और उसके बाद हमारा ये डी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ये हमारा ए सी डी हो जाएगा। तो 7 का विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो ए सी डी हमारा कहां दिया गया, देखिए दिया गया ए सी डी दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 7 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 8वां नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है और इस पे कहा गया है कि उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना है। देखिए प्रश्न आकृति हमारी ये दी गई है, अब कह रहा उत्तर आकृतियों में इनमें से किसको ले लें कि ये डायग्राम हमारा पूर्णतया बन जाए। तो भाई अगर हम देख लीजिएगा यहाँ पे कौन से डायग्राम को ले लें तो ये हमारा आकृति क्या हो जाए, बन जाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे हम किसको ले लें, तो देखिए यहां से कह रहा कौन सा उत्तर आकृति ले लिया जाए कि ये हमारा इनमें से कौन से विकल्पों को ले लें कि ये पूरा हमारा जो 8 नंबर में दिया गया है ये आकृति पूरी तैयार हो जाए। तो दोस्तों देख लीजिएगा अगर हम ले लेंगे कौन सा, ले लेंगे ये वाला विकल्प ले लें। तो यहां से सी वाला ले लें, कौन सा ले लें, सी वाला। नहीं सी वाला से कहां बन पाएगा, देखिए ये वाला हमारा ये तो नहीं बन पाएगा, सी से ये नहीं बनेगा ना। तो जब दोस्तों ये सी से हमारा नहीं बनेगा तो अब हम क्या कर देंगे, यहां से हम ले लेंगे इसमें देख लीजिएगा बी वाला अगर ले लेते हैं। देखिए बी वाले से हमारा परफेक्ट बन जाएगा। बी वाले देख लीजिएगा ये वाला डायग्राम भी हमारा बन जाएगा और ये वाला भी हमारा ये सीधा भी बन जाएगा। तो बी वाला दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 8 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया है कि इस आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों का संयोजन किया गया है। देखिए प्रश्न आकृति हमारी ये दी गई है और इसमें विकल्प आकृतियां ये दी गई हैं। तो कह रहा इनमें से कह रहा ये जो आकृति बनी है इसमें से कह रहा कौन से विकल्प को ले लिया जाए कि ये आकृति हमारी तैयार हो जाए। तो दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पे देख लीजिएगा 9 का हमारा कौन सा हो जाएगा। देखिए अगर ये डी वाला आकृति हम ले लेंगे तो डी हमारा देख लीजिएगा दिया गया ए पे। तो 9 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 9 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 10वां नंबर और 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया ये गया है। ये चैप्टर बिल्कुल आसान है दोस्तों, बस आपको करना क्या, देखिए ये जो आकृतियां दी गई इनमें से कौन से डायग्राम को ले लिया जाए कि ये आकृतियां हमारी मिल जाए, बस ये वाला बता देना है आपको। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे हम कौन सी आकृति को ले लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम ले लें तो देखिए ये हमको लेना है अगर, तो इसमें से कह रहा कौन सी आकृति को ले लें कि ये हमारा बन जाए। देखिए इससे ले लेंगे तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए ये ट्रायंगल बन जाएगा और देखिए ये अगर लेंगे तो ये हमारा ऐसे भाग ये बन जाएगा। तो यहां से अगर देखा जाए दोस्तों तो ये विकल्प नंबर जो हमारा 10 का दिया गया है ये दोस्तों ए वाला ले लिया जाए। देखिए ये तो हमारा ट्रायंगल निकल आएगा, पहले बात समझना। देखिए यहाँ से इससे हमारा ट्रायंगल निकल आए, ये ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए ये भाग एक हमारा ऐसे इतना बन जाएगा, देख लीजिएगा ये इतना भाग बन जाएगा। देखिए ये यहाँ पे मौजूद है तो ये हो जाएगा। दूसरा भाग हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये बन जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा देखा जाए तो दोस्तों हमारा विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो ये जो ए हो जाएगा ये परफेक्ट हो जाएगा। ए हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 10 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा दिया गया 11 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। देखिए कह रहा है ये उत्तर आकृति इसमें से कौन से आकार से बन जाएगी। तो जहां पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 11 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमको ट्रायंगल बनाना है। देखिए ये ट्रायंगल हमारा देखिए एक ट्रायंगल इधर बन जाएगा, एक ट्रायंगल इधर बन जाएगा। देखिए 2 ट्रायंगल बनाने हैं, 2 ट्रायंगल बन जाएगा और ये हमारा स्क्वायर बनाना है। देखिए ये हमारा स्क्वायर भी बन जाएगा। देखिए 2 ट्रायंगल स्क्वायर दोनों इससे बन जाएंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी है और किसी में 2 ट्रायंगल स्क्वायर नहीं बनेंगे। तो भैया हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला, सी दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 11 का अगर दोस्तों देखेंगे तो 11 का हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये हो जाएगा डी हमारा देख लीजिएगा। अच्छा एक चीज ये देखेंगे इसमें ये तो हमारा बन जाएगा लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो जाएगी। एक डायग्राम तुम्हारा 90 डिग्री बन जाएगा, दूसरा भी समकोण बन रहा है। देखिए ये वाला भी समकोण बन रहा है और ये वाला भी समकोण बन रहा है। यहाँ पे एक समकोण चाहिए, एक समकोण नहीं चाहिए, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ये देखिए भी गलत हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे अगर देखेंगे दो हमको एक ट्रायंगल समकोण, ये एक 90 डिग्री वाला बनाना है, एक विदाउट 90 डिग्री वाला बनाना है, ठीक है ना। और एक स्क्वायर बनना चाहिए, तो इसमें तो एक समकोण बन जाएगा, इसमें दो समकोण बनेंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहां से अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ए वाला, कौन सा ए वाला अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये ट्रायंगल एक बन जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला अगर ले लेंगे हम, देखिए ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा ये, और इसमें देखेंगे तो ये दूसरा पार्ट ये बन जाएगा, और ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये बन जाएगा। तो ये अगर देखा जाए दोस्तों तो विकल्प नंबर ए हमारा ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर ए हमारा देख लीजिए दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो सी दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा दिया गया 11 का अगर देखेंगे तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 का दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 11 के बाद अगर देखेंगे 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि समस्या आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। देखिए समस्या आकृति हमारी ये दी गई है और उत्तर आकृतियां हमारी ये दी गई हैं। देख लीजिएगा इनमें से कौन सी आकृति कह लिया जाए कि ये सारी आकृतियां हमारी बन जाएं। तो दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले गोली, ये गोली यहां से बन गई, यहाँ भी गोली बन जाएगी, यहाँ भी गोली बन जाएगी, यहाँ पे गोली दोस्तों ये देखिए नहीं बनी, थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पार्ट हमारा कहां से बनेगा, अगर देखेंगे ये पार्ट दोस्तों देख लीजिएगा इसमें हमारा ये बन रहा है, देख लीजिएगा ये यहाँ पे क्लियर ये बन रहा है हमारा ये पार्ट, देखिए ये बन गया पार्ट ये वाला पार्ट। अब देखेंगे तो ये पार्ट देखिए हमारा 1 2 3 4 भुजाओं वाला, देखिए ये बन जाएगा 1 2 3 4 भुजाओं वाला ये बन जाएगा इससे। अब देखिए एक ट्रायंगल तो हमारा ये बन जाएगा, देखिए ये ट्रायंगल एक बन गया, और देखिए दूसरा ट्रायंगल हमारा ये बन जाएगा, दूसरा ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा। तीसरा ट्रायंगल की बात करेंगे दोस्तों देखिए गोली ये बनी है, और तीसरा ट्रायंगल भी हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इधर से बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा ये इधर से, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे दोस्तों तो ये बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। 12 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 12 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर देख लिया जाए, और 13 नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, रहा है निम्न एक्स चित्र समूह में दिए गए चित्रों द्वारा विकल्पों में दिया गया कौन सा चित्र निर्मित किया जा सकता है। देखिए ये जो एक्स में जो चित्र बने हैं इसमें कह रहा है ये एक्स में जो चित्र बने इनमें से किसको लिया जाए कि हमारे चित्र तैयार हो जाए। तो दोस्तों अगर देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बनाने हैं, एक स्क्वायर बनना चाहिए। देखिए भाई यहाँ से अगर देखेंगे तो एक हमारा ट्रायंगल ये बन जाएगा, एक ट्रायंगल इधर से बन जाएगा, और ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से स्क्वायर भी ये बन जाएगा हमारा, ये स्क्वायर भी बन जाएगा हमारा ऐसे ना। तो दोस्तों देख लीजिएगा अगर देखेंगे विकल्प नंबर सी को ले लेंगे तो सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये सारे ट्रायंगल सारे डायग्राम हमारे सी में मौजूद हैं। तो 13 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों में से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। देखिए प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। देखिए प्रश्न आकृति हमारी ये दी गई है, अब उत्तर आकृति दोस्तों देख लीजिए कह कौन सी इसमें बन जाएगी। तो देख लीजिएगा अगर उत्तर आकृति की बात करें तो देखिए ये हमारा, देखिए ये पार्ट हमारा देख लीजिएगा कैसे बन रहा है, ये पहले एल जैसे बना है और सीधा ये देखिए ये पहले हमारा इतना एल जैसे बना, सीधा ये गोल गोल घुमा दिया गया है। और ये वाला भाग हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये बन जाएगा, ये वाला भाग हमारा ये बन गया, ये वाला भाग, ठीक है ना, ये वाला भाग, और ये वाला भाग दोस्तों देख लीजिएगा ये पूरा बन जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर ए पे ही हमारा मौजूद है, ए दिया गया है ए पे, तो 14 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 15 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया, कहा गया दिए गए तीनों आकारों के उपयोग से वैध आकार बनते हैं और नीचे दिए विकल्पों के साथ अपने आकार की पहचान करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आकार हमारा कहाँ पे बन जाएगा, ये आपको बताना है कि ये तीनों आकार हमारे किस उसमें बन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो हमारा कौन से आकार पे बन जाएगा। देखिए भाई ये देखिए नोक, तो ये देखिए ऊपर यहाँ से अगर देखेंगे तो इतनी नोक हमारी बन जाएगी, इतना हमारा ये आ जाएगा, और इसी को पतला कर देंगे तो यहाँ से इसी डायग्राम से हमारे सारे बन जाएंगे। तो 15 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी, ये डायग्राम हमारा जो है इसी में सब निहित है बी वाले में, तो बी वाला हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 15 के बाद हम लोग 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर में कहा गया है कि प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। देखिए प्रश्न आकृति हमारी ये दी गई है, इसमें से कह कौन सी उत्तर आकृति बनती है, ये बात हमको यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा बताना है। तो दोस्तों देखेंगे तो देखिए ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ट्रायंगल बने, देखिए ट्रायंगल हमारा ये मिल गया, और देखिए कहीं पे ट्रायंगल देखेंगे तो ये तो बड़ा ट्रायंगल मिल रहा है, तो ठीक है चलो ट्रायंगल यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा चलिए ट्रायंगल मिल गया, और देखिए पंचभुज हमारा ये मिल जाएगा, तो पंचभुज और ट्रायंगल हमारा मिल जाएगा। देखिए पंचभुज ट्रायंगल हमको चाहिए,
और ये पंचभुज तो है लेकिन इसमें ट्रायंगल ठीक नहीं है दोस्तों, यही हमारा बनेगा। अगर देखा जाए तो देखिए ये जो हमारा दिया गया ये पंचभुज ट्रायंगल, ये मेरे ख्याल से सही नहीं। इसमें कितने हमको ट्रायंगल चाहिए, इसमें तो एक ही ट्रायंगल मिल रहा है, हमको चाहिए 4 ट्रायंगल चाहिए। देखिए एक ट्रायंगल हमारा ये बन जाएगा, दूसरा ट्रायंगल यहां से ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, चौथा ये बन जाएगा और पंचभुज भी हमारा बन जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा बी विकल्प। बी दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 16 का दोस्तों देखेंगे तो डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 16 के बाद हम लोग 17 नंबर पे आ जाएंगे और 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया कि प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। देखिए इसमें से उत्तर आकृति कौन सी बनाई जाती है, गोला। देखिए गोला हो गया, एक ट्रायंगल ले लिया और फिर दोस्तों देख लीजिएगा ये नहीं होगा, 2 ट्रायंगल, गोला और ये भी नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा ए वाला। देखिए गोला हमारा हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा और ये हमारा दोस्तों देख लीजिए आयत बन जाएगा, चाहे पूरा बड़ा से ले लीजिएगा। तो ये ए में सब निहित है, ए दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 17 का दोस्तों देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि प्रश्न चित्र में दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। देखिए प्रश्न चित्र में दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। प्रश्न चित्र हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए ये पंचभुज है, तो पंचभुज अगर देखेंगे तो कहां पे हमारा पंचभुज बन रहा है। देखिए पंचभुज हमारा ये बन जाएगा, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा और ये हमारा देखिए ये वाला ये बन जाएगा, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, और ये कहां पे बन जाएगा अगर देखेंगे तो ये डायग्राम हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बी वाले में देख लीजिएगा भाई ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और दोस्तों देखेंगे तो तीसरा ट्रायंगल हमारा ये बन जाएगा। देखिए तीसरा ट्रायंगल इधर बन रहा है, तीसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा, ये वाली आकृति ये बन जाएगी और पंचभुज हमारा ये बन जाएगा। तो बी में सारा कुछ मिल जाएगा दोस्तों, बी दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिलाकर के 18 का दोस्तों हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 18 दोस्तों कौन सा हो गया, ए विकल्प के साथ ये राइट हो गया। और 19 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, 19 नंबर में हमारा कहा गया कि ये जो प्रश्न आकृति दी गई है, कह रहा कौन से चित्र में ये आकृति निहित है, ये बात बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा अगर देखें हम पहला वाला डायग्राम देखें तो पहले देखिए गोला, तो गोला दिया गया है, ये एक लंबाकार, लंबवाकार, ये दोस्तों साइडेड ये देखिए दिया गया है। अब देखिए एक तो हमारा देखिए ये ट्रायंगल दिया गया, ये ट्रायंगल हो गया। अब देखिए एक भाग हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है, ये वाला भाग हो जाएगा और ये देखेंगे तो ये भाग हमारा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए विकल्प नंबर जो ए दिया गया है, इसी ए में सारा कुछ निहित है। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा सी में, तो 19 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 19 का दोस्तों हमारा सी राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 19 के बाद हम लोग 20 नंबर देखेंगे और 20 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है। इसमें कहा गया कि समस्या आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। देखिए 3 ट्रायंगल बने हैं, देखिए 2 समकोण है, एक विदौर समकोण है और ये 3 समकोण है। तो भाई देखिए यहाँ पे 3 समकोण कहाँ मिल जाएंगे, तो देखिए ये बड़ी आकृति दिख रही है, तो एक समकोण ये मिल जाएगा और एक समकोण ये मिल जाएगा, 2 हो गए। और देखेंगे दोस्तों तो तीसरा समकोण ये मिल जाएगा और तीसरा समकोण मिलने के बाद ये वाला हमारा आकृति दोस्तों देख लीजिएगा ये बन जाएगी। और देखेंगे और ये वाली आकृति तो पूरा बड़ा वाला डायग्राम हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा एक ये हो जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो हमारे हैं दोस्तों, ये वाला डायग्राम हमारा देख लीजिएगा ये बन जाएगा। तो ये डायग्राम अगर देखेंगे दोस्तों तो ये विकल्प नंबर जो सी है, सी दिया गया है डी पे, तो 20 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी पार्ट पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और साथ में दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इनका सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट दोस्तों इस बात के लिए होंगे कि सबसे पहले आपको दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में आपको हर रोज का करंट अफेयर वहां पे अपडेट किया जाता है। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि
कि ये जो क्लास नोट्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है दोस्तों, इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक चाहिए तो उन बुकों का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिया गया है। अब वहां पे जिन बच्चों को जो भी बुक न मिल पा रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपको वो बुक जल्द से जल्द अवेलेबल कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि प्रश्न चित्र में दी गई दोनों आकृतियों से कौन सी उत्तर आकृति बनाई गई है। देख लीजिएगा, ये जो हमारा प्रश्न चित्र दिया गया है, कह रहा इस प्रश्न चित्र से कौन सी आकृति बनेगी, ये बात बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा, आपको बता दूं कि ये देख लीजिएगा, एक तो हमारा ये सिंबल इस प्रकार से बनाना है, तो देख लीजिएगा इसी से हमारा देख लीजिएगा ये बन जाएगा, हमारा कितना बन जाएगा, देख लीजिएगा ये इतना पूरा हमारा देख लीजिएगा ये पूरा बन जाएगा। अगर ये वाला डायग्राम बनाएंगे देख लीजिएगा ये इतने में ही हमारा डायग्राम बन जाएगा पूरा, देख लीजिएगा ये इतने में बन जाएगा। तो देख लीजिएगा ये दिया गया है ए ऑप्शन में, ए दोस्तों देख दिया गया है यहाँ पे बी ऑप्शन पे। तो 21 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 21 के बाद हम लोग 22 नंबर देखेंगे, और इसमें कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। देखिए कह रहा इस चित्र का जो ये जिस प्रकार का ये बना है, कह रहा इसका अगर घुमाया जाए तो कौन सा रूप हमारा बन जाएगा। तो देख लीजिए जब इसको एक बार हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो देखिए ये जो डायग्राम हमारा बनेगा, देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन अब इसमें देखिए एक समस्या क्या आ रही है, इसमें देखिए यहां से केवल इतने इतने को ही जोड़ा है, बल्कि इसको यहां से यहां तक का जोड़ना चाहिए। देखिए इसने यहां से यहां तक का जोड़ दिया ना, इसमें दोनों लाइनों को, ये अंदर डमरू आकार का जो बना है, ये जो डमरू के आकार का जो ये दोस्तों बना है, देख लीजिएगा डमरू के आकार का बना है। इस डमरू के आकार में इसको यहां अंदर तक जोड़ा है, इसमें देख लीजिएगा डमरू के आकार का जो एक स्टेप घुमाया है, लेकिन यहां तक ही जोड़ा है, इसको और अंदर तक यहां तक जोड़ना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया, तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा। देखिए इसने जैसा है उसी स्थिति में दिया गया है, तो ये भी बी वाला भी गलत हो जाएगा। सी वाला देखिए आकृति ही चेंज है। अब डी वाले में आ जाइए, तो देखिए डी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे ये लाइनों को यहाँ तक जोड़ा है, देखिए ना, इधर भी जोड़ दिया है दोस्तों। देख लीजिए इसका मतलब दोस्तों डी वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। डी दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा कहाँ पे डी दिया गया है, ए विकल्प पे, तो यानी 22 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर देखेंगे, और 23 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है, कह रहा है कि उपर्युक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति होगी। देखिए ये भाई हमारी आकृति दी गई है, ये कह रहा इस आकृति को घुमाने पर कौन सी आकृति निर्मित होगी। तो देख लीजिएगा जब इसको हम रोटेट कराएंगे तो ये स्टार जो हमारा है इधर आ जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा ऐसा हमारा कहाँ पे दिया गया है, तो ये दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हमारा दिया गया है कहाँ पे, कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये अगर इसको हम रोटेट कराएंगे तो सबसे पहले देखिए ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, हिस्सा साइडेड वाला पार्ट नीचे आएगा। देखिए साइडेड वाला पार्ट नीचे आ रहा है, ये वाला ऊपर आ रहा है, तो ये सही हो जाना चाहिए। सी वाला, सी दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है हमारा, डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 24 का नहीं 23 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी सी हमारा देख लीजिए बनेगा, ये डायग्राम सी, सी कहाँ पे दिया गया, डी ऑप्शन पे। तो 23 का दोस्तों यहाँ पे हमारा डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति निम्न में से कौन सी है। देखिए अगर कह रहा है ये आकृति को हम घुमाएंगे तो कौन सी आकृति हमारी निर्मित हो जाएगी। देखिए जब इसको एक बार रोटेट कराएंगे भाई, तो रोटेट कराने से हमारी कह रहा कौन सी आकृति बनेगी। देखिए जब इसको एक बार रोटेट कराया जाएगा तो देख लीजिएगा कैसे बनेगा। एक बार रोटेट कराने से दोस्तों देख लीजिएगा ये इस टाइप से नहीं बनेगा, इस टाइप से नहीं बनेगा, इस टाइप से नहीं बनेगा, ये कुछ हमारा इस टाइप से बन जाएगा। चलिए इसको अगर एक बार हम एंटी क्लॉक रोटेट करा देते हैं। देखिए एक बार क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ज्यादा रोटेट कर दिया गया, ये भी उल्टा रोटेट कराया है, और ये भी हमारा देखेंगे तो ये ठीक तो रोटेट कराया है, लेकिन इसने इस हिस्से को इधर बना दिया, इस हिस्से को इधर बना दिया, बल्कि ये हिस्सा इधर ही होना चाहिए। देखिए उल्टा बनाया, इसलिए ए गलत हो गया है। और ये वाला देखेंगे अगर इसको हम एंटी क्लॉक एक बार रोटेट कराएंगे तो ये डी वाला आकृति बन जाएगा। डी दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है हमारा, डी ऑप्शन पे। तो 24 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 25 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे कहा है कि प्रश्न आकृति जो हमको ये दी गई है, कह रहा उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति कौन सी होगी। देखिए अगर कह रहा है इस आकृति को एक बार हम रोटेट कराएं, घुमा दें, तो कह रहा कौन सी आकृति बनेगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा आकृति जो हमारी बनेगी, इसको एक बार रोटेट कराने से
तो देखिए इसको अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक स्टेप जब रोटेट होगा तो ये वाला स्टार हमारा इधर ही पोर्शन में रहेगा। तो देख लीजिएगा ये सब स्टार जो है ये हमारा ऊपर पोर्शन में कर दिया गया है। इसका मतलब क्या करें हम, इसको एंटी क्लॉक घुमाया गया होगा। तो देखिए इसमें तो नीचे दिया गया है, लेकिन इसको जब एक बार रोटेट की तो ये सेम वही आकृति दी गई है। इसमें देख लीजिए सेम टू सेम वही दिया गया है और चित्र भी गलत बनाया। देखिए ये प्लस को इसने दबा दिया है, देखिए यहाँ पे ये दबा है ना, इसमें उभरा हुआ है। तो ये वाला विकल्प नंबर ए तो हमारे इसलिए गलत हो गया। अब इसी को देखिए, अब क्या करेंगे, आप एंटी क्लॉक रोटेट कराइए। जब एंटी क्लॉक रोटेट कराएंगे तो ये आकृति बन जाएगी हमारी कौन सी, ये बन जाएगी दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से हमारा कौन सा बन जाएगा भाई, यहां से बन जाएगा हमारा सी वाला आकृति बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, सी वाला आकृति बन जाएगा। नहीं, सी वाला भी नहीं बनेगा। एक बार जब इसको रोटेट कराएंगे दोस्तों देख लीजिएगा सीधा सीधा बन जाएगा ना। जब इसको एक बार एंटी क्लॉक रोटेट कराएंगे तो ये पोर्शन हमारा सीधा सीधा बन जाएगा। तो ऐसा करिए, ये हमारा ठीक नहीं हो गई, तो सीधा खड़ा खड़ा हो रहा है, 2 बार रोटेट कराने पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जब इसको एक बार हम जब रोटेट करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा और ये स्टार जो है दोस्तों ऊपर आ जाएगा। देखिए सभी में ऊपर दिया गया है। तो देख लीजिएगा ये विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाना चाहिए। बी दोस्तों दिया कहाँ पे गया, सी ऑप्शन पे। तो 25 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 26 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि यदि निम्न पारदर्शी शीट जिस पर वृत्त बने हुए हैं को उसके विकर्ण से मोड़ा जाता है तो दिए गए आकारों में से कौन सा उसके जैसा दिखेगा। देखिए प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है, कह रहा इस आकृति क्या कह रहा है, उसके विकर्ण से मोड़ा जाता है तो दिए गए आकारों में कौन सा उसके जैसा दिखेगा। देखिए जब इसको विकर्णवत हम मोड़ देंगे, विकर्णवत मोड़ा जाएगा। देख लीजिएगा यहां से जब इसको मोड़ेंगे या इसको इधर से मोड़ेंगे तो बात समझिएगा कौन सा हमारा डायग्राम दिखेगा। तो यहां से अगर देखेंगे 26 का, तो 26 का दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिखेगा ये डी के जैसे आकार दिखने लगेगा। मान लीजिएगा इस हुर्दे को, ये विकर्ण से हमने इन दोनों को मिला दिया तो ये गोली इसमें मिल जाएगी, ये गोली इसमें मिल जाएगी। तो ये मोड़ने पे हमारा देख लीजिएगा इस टाइप से बन जाएगा। तो जब ये इस टाइप से बन जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो देख लीजिएगा डी हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 26 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 26 के बाद हम लोग 27 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। देखिए बिंदुदार रेखा से कह रहा मोड़ दिया जाता है। देखिए जब इसको आप मोड़ेंगे भाई, मान लीजिएगा जो बीच में विकर्णवत जो दिया गया है इसको जब आप मोड़ देंगे तो यहाँ पे यही कहा है कि बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट पर दिखाई या समान दिखेगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये देखिए जब इसको आप मोड़ेंगे, बात समझना पहले ध्यान से, इसको हमने मान लीजिएगा इसको मोड़ के जब हम नीचे लाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ये गोली इधर आ जाएगी और ये हमारा केवल इतना पार्ट बन जाएगा, ये इतना पार्ट बन जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए जब ये इतना पार्ट हमारा बन गया तो कैसा दिखने लगेगा, और इधर यहाँ पे डॉट डॉट लाइनें बन जाएंगी। दोस्तों देख लीजिएगा ना, ये बन जाएगा ए के जैसा। तो ए विकल्प हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है ए, नहीं ये ए विकल्प हमारा दोस्तों कहाँ पे दिया गया, हाँ ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर देखेंगे तो 27 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 28 नंबर दिया गया है, कहा गया है कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान दिखाई देगा या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 28 में दिया गया है, प्रश्न आकृति जो दी गई है ये दी गई है और उत्तर आकृतियां हमको ये दी गई हैं। तो अब करना हमको ये है कि यहाँ पे बताना ये है कि इसमें कौन सा, इस आकृति को बिंदुदार लाइनों से अगर मोड़ देते हैं तो कौन सी आकृति हमको यहाँ पे बन जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए जब इसको बिंदुदार रेखा से मोड़ेंगे, मान लीजिएगा देखिए इसको जब इधर से मोड़ देंगे यहाँ के लिए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ बन जाएगा ये ए के जैसा डायग्राम बन जाएगा। ए दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया हमारा डी ऑप्शन पे। तो 28 को दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 28 के बाद हम लोग 29 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 29 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न शीट के समान होगा। देखिए प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है और उत्तर आकृतियां ये दी गई हैं। तो कह रहे इसमें कौन सा आकृति हमारा बन जाएगा, ये इसके कहने का मतलब है दोस्तों। तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, देख लीजिएगा जब इसको ये बिंदुदार लाइनों से इसको जब हम मिलाएंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा, देखिए ये इसको इधर मिला देंगे आके ये पूरे पार्ट को, तो ये एरो हमारी कैसे बन जाएगी, ये एरो आकर के हमारी ऐसे बन जाएगी। तो जब ये एरो हमारी इस टाइप से बन जाएगी दोस्तों तो देख लीजिएगा ये हमारा क्वेश्चन कहाँ पे दिया गया, इस टाइप का ये दिया गया है दोस्तों डी पे।
डी हमारा मौजूद है दोस्तों ए ऑप्शन पे। तो 29 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 29 के बाद दोस्तों हम लोग 30 नंबर देखेंगे और 30 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि बिंदु रेखा से मोड़े जाने पर पारदर्शी सीट किस पैटर्न के समान होती है। देखिए तो यहाँ पे बिंदु रेखा से मोड़े जाने पर पारदर्शी सीट किस पैटर्न के समान होती है। देखिए जब इसको हम मोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए बिंदुदार रेखा से जब इसको मोड़ेंगे तो हमारा ये जो सीट बन जाएगी हमारी, तो कह रहा किस टाइप से बन जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा जब इसको मोड़ेंगे तो ये हमारा इधर ऐसे बन जाएगा। देखिए जब इसको मोड़ेंगे तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, मान लीजिएगा ये इधर पैटर्न हमारा इस टाइप से बन जाएगा। इसको जब मोड़ेंगे तो इस टाइप से ये लाइनें इधर आ जाएंगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा इस टाइप से हमारा कहाँ बना है, ये बनाया गया बी ऑप्शन पे। देख लीजिएगा बी दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 30 का दोस्तों देखेंगे तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 30 के बाद हम लोग 31 नंबर देखेंगे। इस पे कहा है जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा, ये बात बताना है। तो देख लीजिएगा ये बिंदुदार रेखाएं हमारी ये दी गई हैं। अब जब कह रहा है इसको मतलब हम मोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, देख लीजिएगा यहां से बिंदुदार रेखा से इसको जब मोड़ दिया जाएगा भाई तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं मैं। देखिए ये जो पैटर्न हमारा ये इधर इतना हमारा और आके बन जाएगा। देखिए इसी में आकर के ये ऐसे और बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। जब इसको हम मोड़ देंगे तो ऐसे ये वाला ये पोर्शन इधर आके ऐसे जुड़ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये इस टाइप से इतना बन जाएगा, ये हमारा इतना ऐसे बनेगा। तो ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे। तो सी दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया, बी ऑप्शन पे। तो 31 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 31 के बाद हम लोग 32 नंबर देखेंगे और 32 नंबर कहा गया कि निम्न पारदर्शी सीट को बिंदुदार रेखा से मोड़ने पर वह विकल्पों में से किसकी भांति दिखेगी। तो प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है, उत्तर आकृतियां ये दी गई हैं। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा एक प्रकार से जीरो जैसे बना है तो ये इधर आके बन जाएगा, इस पोर्शन पे आ जाएगा। और ये जो लाइनें हैं ये लाइनें हमारी इधर आके बन जाएंगी। तो देख लीजिएगा अब ये हमारा कैसे बना, अच्छा बिंदुदार लाइन से मिलाना है ना, बिंदुदार लाइन से, तो ये लाइनें नहीं चेंज होंगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो विकल्प आकृति जो हमारे दोस्तों हो जाएगी वो हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा। देखिए जब इसको मिलाएंगे तो ये गोली इन लाइनों के बीच में आके ऐसे घुस जाएगी आकर के, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा ये इस प्रकार से बन जाएगा सी के जैसा। देख लीजिएगा सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया हमारा कहाँ पे, ए ऑप्शन पे। तो 32 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 32 के बाद हम लोग 33 नंबर पे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कौन सा पैटर्न पारदर्शी सीट स्वरूप देगा जब इसे बिंदु युक्त रेखा पर मोड़ा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, देखिए ये हमारा बिंदु युक्त रेखा है, जब इसको मोड़ा जाएगा तो कह रहा क्या स्वरूप देगा। देख लीजिएगा ये बिंदु रेखाएं बनी है, तो इसको जब ये इसको हम मोड़ेंगे तो इसको ये इधर आ जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा। देखिए सी वाला जैसे डायग्राम हमारा बन जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा नीचे आ जाएगा। ये देखिए डॉट बिंदी बनी है, तो ये दिया गया, देखिए सी दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे। तो ए यानी कि 33 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 34 नंबर, और 34 नंबर में कहा है कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा जब पारदर्शी शीट के समान होगा तो इसको हम कैसे मोड़ेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखा जाएगा, देखिए जब इसको बिंदुदार रेखा को जब हम इसको मोड़ेंगे, इसको जब इधर मोड़ देंगे तो ये हमारा देख लीजिएगा ये जो डायग्राम है ये कैसा बन जाएगा, ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा। कैसा बन जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, इस टाइप से, और ये इस टाइप से, और ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये थोड़ा सा हमने ज्यादा बड़ा कर दिया, इस टाइप से, ये हमारा इस टाइप से दोस्तों डायग्राम हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा कहाँ पे ऐसा दिया गया है, ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे, बी दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे। तो 34 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 35 नंबर, और 35 नंबर क्वेश्चन में कहा कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। देखिए ये है, अब इन डॉट डॉट लाइनों को जब हम इसको मोड़ेंगे तो कैसा बन जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि देखिए जब इसको हम ये पोर्शन को नीचे लाएंगे तो ये हमारा इसी में तो ऐसे बन जाएगा, देखिए ये ऐसे बने भी रहेंगे। तो ऐसा हमको दोस्तों देख लीजिएगा बी में दिख रहा है, देख लीजिएगा बी में ऐसा दिख रहा हो तो सभी अधूरे हैं। देखिए ये अधूरा है, ये अधूरा है, ये गलत बनाया है, तो ये दिखेगा बी जैसा, बी हमारा दिया गया देख लिया सी ऑप्शन पे दिया गया। तो 35 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 36 नंबर, और 36 नंबर में कह रहा है जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। देखिए प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है और उत्तर आकृतियां हमको ये दी गई हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे, देखिए जब इसको मोड़ेंगे, बात पहले समझना,
ये जो हमारा बना है ये त्रिकोण सा, तो ये तो बना ही रहेगा। जब इसको मोड़ेंगे तो ये यहाँ से हमारा इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला हट जाएगा पोर्शन। तो देख लीजिएगा ऐसा हमारा कहाँ पे दिया गया है, तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे। और तो देख लीजिएगा ये एम बना दिया है, ये वी बना दिया है, ये अलग टाइप से ए बना दिया है, गलत बना दिया है ना, ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा दोस्तों। ए के जैसा ए दिया गया है ए में, तो 36 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 36 के बाद हम लोग 37 नंबर देखेंगे, और 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। देखिए बिंदुदार रेखाएं हमको ये दी गई हैं, जब इसको मोड़ेंगे तो कैसा दिखने लगेगा, ये आपको यहाँ से बात बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा जब इसको मोड़ देंगे हम, देखिए जब इसको मोड़ेंगे ये तीर हमारी किधर आ जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा ये वाला पोर्शन हमारा इधर आ जाएगा और ये तीर इधर आ जाएंगी, तो तीन तीरें हमारी एक तरफ हो जाएंगे दोस्तों। देख लीजिएगा ये बी में ऐसा दिया गया है और डी में ऐसा दिया गया, ये और ये तो हमारे रंग हो जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों, देखिए इसमें राइट कौन सा होगा। देखिए ये जो पोर्शन होगा ये एक छोटा सा गोला दिया गया है और फिर एक बड़ा सा हमको ऐसे गोला दिया गया है। तो देखिए छोटा गोला इसके ऊपर आ जाएगा, बड़ा गोला इसके ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा ये बी के जैसा दिखेगा और डी के जैसा नहीं दिखेगा। इसमें देखिए चार ऐसे बना दिया गया है, तो ये गलत दिया गया है। तो इधर से तो ये पोर्शन पूरा हट जाएगा ना, लेकिन इसमें ऐसे बना के रखा दोस्तों, देख लीजिए इसने बना के रखा, बल्कि ये पोर्शन पूरा हट जाएगा ठीक है ना। तो ये बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिए जैसे बी में देखिए इधर का पोर्शन हमारा साफ हो गया यानी हट गया है, तो ये दिखेगा बी के जैसा। बी हमारा दिया गया सी पे, तो 37 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 37 के बाद हम लोग 38 नंबर देखेंगे, और 38 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। देखिए जब इसको हम ये बिंदुदार रेखा से जब इसको मोड़ेंगे तो कह रहा कौन सा डायग्राम हमको दिखेगा। देखो जब इसको मोड़ेंगे तो भाई ये सारे कोने हमारे इस जगह से आ जाएंगे, देखिए ऐसे आ जाएंगे हमारे, देखिए ऐसे तीर बन जाएगी एक, और ये एक तीर हमारी ऐसे बन जाएगी, और ये एक तीर हमारी दोस्तों देख लीजिएगा ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। देख लीजिएगा ऐसा डायग्राम हमको दिया गया सी ऑप्शन पे, तो सी कहां पे दिया गया, सी दिया गया हमारा डी ऑप्शन पे। तो 38 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न पारदर्शी शीट समस्या चित्र को दर्शाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर चित्रित करता है। देखिए भाई जब इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो ये गोली के अंदर गोली हो जाएगी, इसमें हम ऐसे बना देंगे, और ये इसके अंदर पहुंच जाएगी, और फिर देख लीजिएगा और ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो देख लीजिएगा ऐसा हमारा कहां पे दिया गया है, पहला वाला गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए बीच में चौकोर है तो बीच में गोला बना के रखा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए इसको देख लीजिएगा, इसके अंदर ये डॉटेड बिंदी, फिर इसके अंदर हमारी डॉटेड बिंदी, इसके अंदर हमारी डॉटेड बिंदी, तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहां पे गया, सी ऑप्शन पे। देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि चौकोर बीच में होना चाहिए, चौकोर को तो इसने ऊपर कर दिया, तो यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो 39 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 39 के बाद हम लोग 40 नंबर पे देखेंगे, और 40 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज प्रश्न चित्र को मोड़ने पर चित्रांकित होता है। तो देखिए प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है। अब उत्तर आकृति अगर हम देखेंगे तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे अगर इनको हम मोड़ देंगे तो देखिए ये एक सर्कल जो हमारा है, ये जो हमारा एक प्रकार से कह लीजिए चतुर्भुज जैसे दिया गया, समांतर चतुर्भुज है, तो ये इसके अंदर बन जाएगा। तो देख लीजिएगा ये हमारा सर्कल के अंदर पहुंच जाएगा, देखिए सर्कल के अंदर इसे बनाया है, और ये हमारा पहुंच जाएगा, ये चौकोर के अंदर पहुंच जाएगा। तो देखिए चौकोर के अंदर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है, तो ये कहां पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। डी दोस्तों देख लीजिएगा डी पे मौजूद है, तो 40 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी शीट यानी प्रश्न चित्र को दिखाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर दिखता है। देखिए प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है। अब देखिए बिंदुदार रेखा ये हमारे जहां से बिंदु बिंदु बना दी गई है, इसी जगह से मोड़ देना। देखिए जहां पे बिंदु बनाए गए इसी जगह से हमको मोड़ना है। तो जब इसको दोस्तों देख लीजिएगा मोड़ना है तो इधर से पोर्शन मोड़ दीजिएगा। जब इधर से इसको मोड़ेंगे तो भाई ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से इसमें तो एक लाइन ही नहीं बनाई गई, देखिए जो ये लाइन बन रही है, लाइन बनेगी तो इसमें डी में नहीं बनाया गया, तो ये हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब देखिए इसमें सिंगल लाइन बनाया है तो ये गलत हो जाएगी, इसमें सिंगल लाइन बनाया है ये गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए ये एक लाइन इधर बनी तो ये वाली लाइन इधर से हमारी बन जाएगी आकर के, ये लाइन इधर से बन जाएगी आकर के, तो दो लाइनें बनेंगी। दो लाइनें देख लीजिएगा बी पे दिया गया, बी हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 41 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा
41 के बाद हमारा 42 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज यानी प्रश्न चित्र को मोड़ने पर चित्रांकित होता है। देखिए भाई, यहाँ पे जब हम इसको मोड़ेंगे तो इस पोर्शन को, इधर वाले पोर्शन को मोड़िएगा तो ये बिंदु के ऊपर आ जाएगा, नहीं ये बिंदु हमारा इस कोने पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा भाई? ये बिंदु हमारा इस कोने पे आ जाएगा और ये बिंदु हमारा इस कोने पे आ जाएगा। तो डायग्राम हमारा इस टाइप से इतना बन जाएगा। तो देख लीजिएगा ऐसा हमारा कहां पे दिया गया, अगर देखेंगे तो ऐसा हमारा दिया गया ए विकल्प में, ए दिया गया ए पे, तो 42 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 43 नंबर, और 43 नंबर पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पन्ने समस्या चित्र को बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है। प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है। देखिए जब इसको मोड़ देंगे तो भाई कैसा आकृति दिखेगा ये बात हमको बताना है। तो देखिए जब इसको मोड़ेंगे तो ये इधर आके हमारी ये आकृति पूरी हो जाएगी, ये आकृति इधर आके पूरी हो जाएगी। तो देख लीजिएगा ऐसा हमारा कहां पे दिया गया, ऐसा दिया गया डी ऑप्शन पे, डी दिया गया हमारा सी ऑप्शन पे। तो 43 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 44 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्न श्रृंखला में कौन सा पैटर्न की भांति प्रतीत होता है। प्रश्न आकृति दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। अब देखिए, अब कह रहा ये आकृति पैटर्न में कहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो एंटी क्लॉक वाला ये है, एंटी क्लॉक वाला ये है, एंटी क्लॉक वाला ये है हमारा क्लॉकवाइज है, तो ये तो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो कह रहा है निम्न श्रृंखला में कौन सा पैटर्न की भांति प्रतीत होता है, इसी की भांति दिखने वाला हमको डायग्राम देखना है। तो कि इसी की भांति कौन सा डायग्राम हमारा यहाँ पे दिखता है। तो देख लीजिएगा जो 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आप दोस्तों देखेंगे तो ये देख लीजिएगा हमारा सी के जैसा दिखेगा। देखिए सी के जैसा क्यों दिखेगा, अब मैं आपको अंतर बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका ये सिरा जुड़ा हुआ है, एक ये सिरा जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये सिरा जुड़ा है, ये सिरा जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पे इसका ये सिरा जुड़ा है, ये सिरा जुड़ा है, इसमें तो देखिए एक ही सिरा जुड़ा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ये भी हमारा एक ही सिरा जुड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बचेंगे बी और सी। अब बी और सी में देखेंगे तो जब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये इसको जब एक स्टेप हम 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, जब देखिए 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, या फिर दोस्तों कह लीजिएगा हाँ 90 डिग्री ही आप रोटेट करा देंगे, तो ये सिरा हमारा इधर आ जाएगा और ये सिरा हमारा इधर पहुंच जाएगा, और ये तीर की दिशा हमारी इस प्रकार से बन जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसमें यहाँ पे जो जुड़ा हुआ सिरा दिख रहा है, सिरा जुड़ा वाला इधर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा सी के जैसा। सी दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन में, तो 44 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 45 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता रखती है। देखिए भाई अब कह रहा इस आकृति से कौन सी समानता रखेगी, तो देख लेते हैं भाई यहाँ पे कौन सी समानता रखेगी। देखिए ये 0 बना है, ये 0 बना, अंदर क्रॉस बना है, और एक फिर हमारा सर्कल बनाया गया है, उसके ऊपर भी एक सर्कल बनाया गया है। तो 45 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा डी वाला हमारा इससे ज्यादा नजदीक संबंध बनाएगा। देखिए यहाँ पे तो क्रॉस नहीं बना है, इसमें तो क्रॉस बना है, लेकिन ये गोली क्रॉस के अंदर होनी चाहिए तो इसलिए गलत है। इसमें तो क्रॉस नहीं बनाया इसलिए गलत है, इसमें तो सब कुछ है लेकिन गोली नहीं बनाई गई इसलिए गलत है, लेकिन इसमें सब कुछ दिख रहा है जो इसमें है। तो कहीं ना कहीं हमारा डी विकल्प डी दिया गया दोस्तों सी ऑप्शन पे। तो 45 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 46 नंबर पे आ जाइए, और यहाँ पे कहा है कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के समान है। प्रश्न चित्र हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है, और देखिए विकल्प चित्र हमारे ये दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए भाई इसमें कह रहा कौन से प्रश्न चित्र समान है। देखिए ये सारे सिंबल हमारे इसमें कहां पे मिल जाएंगे, देखिए भाई ध्यान से, तो देखिए ये हमारा मिल जाएगा, ये बना हुआ है, ये एरो भी बना हुआ है। देखिए ये इसमें देखिए ये हमारा ट्रायंगल भी बन जाएगा। तो ये विकल्प नंबर डी दोस्तों अगर देखेंगे डी दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 46 का अगर देखेंगे तो डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 46 का दोस्तों कौन सा राइट हो गया, डी। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 47 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के निकटतम सादृश्य है, सदृश्य है। तो प्रश्न चित्र हमारा ये है, कह रहा है ये कौन से चित्र के नजदीक माना जाएगा। देखिए इसने बीच में क्रॉस बनाया, और इसमें तो क्रॉस बनाया नहीं है, इसमें भी क्रॉस नहीं बनाया, इसमें डमरू बना दिया है, ये सही नहीं है। ये देखिए उल्टा बनाया है, ये देख लीजिएगा अगर देखेंगे ध्यान से तो देखिए ये अब आपको समझ में बात आ गई होगी, ये डी विकल्प हो जाना चाहिए। डी हमारा देखिए कहां पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो 47 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 48 नंबर देखेंगे दोस्तों, और 48 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम सदृश्य है। देखिए प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है और उत्तर आकृतियां ये दी गई हैं। देखिए भाई यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल 3 बन जाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, और फिर आगे हमको ट्रायंगल और बनाने हैं। तो ऐसा अगर डायग्राम देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा किस में बन जाएगा, ये हमको डायग्राम सीधा सीधा दोस्तों देख लीजिएगा ये डी ऑप्शन पे ऐसा दिख रहा है, देख लीजिएगा डी। और ये बाकी ये भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा,
डी वाले में बस इसका मतलब क्या है, रोटेट करा दिया है, बाकी सेम वही डायग्राम है। सी डी डी हमारा देख लीजिए दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 48 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 49 नंबर, और 49 नंबर में अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है क्वेश्चन में, कहा गया कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के सदस्य है। देखिए ऐसा हमको डायग्राम कौन से उसमें दिखाई पड़ जाएगा, देख लीजिएगा वापस से हम आगे निकल गए थे यहाँ पे, ये कह रहा है ये डायग्राम जो है हमारा इसमें कौन से चित्र पे दिखाई देगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा अगर इसका हम यानी कि चेंज कर दें, इसको घुमा दें, रोटेट करा दें, देख लीजिएगा इसको जब हम 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये हमारा पोर्शन इधर आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा इस कोने पे आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा दिया कहाँ पे गया है, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है। देखिए इसी के जस्ट सामने प्लस बना है, देखिए इसमें तो ए में प्लस नहीं बना है, इसी के सामने यहाँ पे प्लस बनाना चाहिए, बल्कि ये तो नीचे बना दिया, ये गलत हो जाएगा। देखिए इसी के पास ही बना दिया, गलत है। देखिए इसी के सामने ये प्लस बना के रखा है, तो ये हमारा विकल्प नंबर डी डी दिया गया सी पे। तो 49 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 50 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प आकृतियों में से कौन सा प्रश्न आकृति के निकटतम सदस्य है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 50 नंबर दोस्तों अगर देखा जाए तो 50 में हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ये हमको यहाँ से देखना है और बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये अगर देखें तो ये प्रकार से कह लीजिएगा कोई मैट है, मैट के ऊपर मान लीजिएगा रिंग रखी हुई है और रिंग के बाहर भी एक रिंग रखी हुई है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए मैट के ऊपर दोनों रिंग रखी गई है, इसमें एक ही रिंग का प्रदर्शन है, एक रिंग मैट के ऊपर रखी नहीं गई, तो दो तो गलत ही हो गए। अब अगर आगे देखेंगे तो देख लीजिएगा अब इसमें क्या होगा, बात समझना ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये इसके दो पोर्शन हमारे मान लीजिएगा, अब बचा सी और डी में ना, सी और डी में हमारा कौन सा राइट होगा, ये बात हमको यहाँ से समझनी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा भाई, यहाँ पे अगर देखेंगे देख लीजिएगा भाई यहाँ पे एक काम इसने ये किया है कि इसने ये काम की इसने इसको इस दिशा में रख दिया है और बाकी का तो इसमें तो सेम है। अब देखिए ये जो है इसमें ये दिशा दोस्तों जब इसको रोटेट कराएंगे तो देखिए ये जो दिशा है हमारी इधर, तो ये इधर बन जाएगी, ये इधर है तो ये अंदर साइड बन जाएगा। तो देखिए इसमें ये पत्तियां जो बन रही है पत्तियों से डिफरेंट होगा। देखिए इधर बाहर ये बना है, ये बाहर बना है। इसमें देखिए ये पूंछ इसकी जो मान लीजिए पूंछ के इधर ऊपर है, ये पूंछ के ऊपर है, इसमें देखिए पूंछ के पीछे बनाया गया, पूंछ के पीछे बनाया गया पत्ती ना। और देखिए पूंछ के पीछे तो पत्ती बन रही है, देखिए पूंछ के पीछे बन रही है, पूंछ के आगे तो बन नहीं रही। मान लीजिए कि ये पूंछ है इसका, ये पूंछ के पीछे पत्ती बन रही है। इसमें देखिए ये पूंछ के इसमें अगर देखेंगे तो देखिए पूंछ के आगे बन रहा है ना, पूंछ पीछे हो जा रहा है, देखिए पूंछ पीछे हो गया और पत्तियां आगे हो गई। इसमें देखिए पूंछ के पीछे बन रहा है, तो ये हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा, सी नहीं होगा। डी दिया गया दोस्तों डी ऑप्शन पे। तो 50 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बहुत बारीक अंतर था दोस्तों, आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे देखेंगे 51 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्र के जैसा दिखता है। देखिए इसके जैसा चित्र दिखने वाला कहाँ पे हो जाएगा, तो भाई देखिए ये हमारा बना हुआ है और इसके एक सिरे पे ये बना है, ये बना है, विकल्प हमारा डी ही राइट हो जाएगा। डी दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा ए में। तो 51 का दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 52 दोस्तों देख लीजिएगा, और 52 में अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या राइट हो जाएगा। 52 में अब देखिए यहाँ पे दिया ये गया है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समान दर्शाती है, समानता दर्शाती है। देखिए 4 गोलियां हैं, इसमें तो 2 गोलियां कट करिए, इसमें भी 2 गोलियां कट करिए, इसमें 3 गोलियां कट करिए, 4 गोलियों वाला हमारा सी है, सी दिया गया दोस्तों सी पे। तो 52 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा तेरा कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। देखिए भाई ये हमारा कौन सा ऐसा डायग्राम, देखिए इसके जैसा इसी के जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ध्यान से पहले बात समझना। देखिए इसके ये सिरे को जोड़ा गया, देखिए दोनों सिरों को, और इसमें किसी में नहीं जुड़ा ना। देखिए इसको कट करिए, इसमें भी नहीं जोड़ा गया, इसमें भी नहीं जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए इसने ये जोड़ दिया है, ठीक है ना, ये जोड़ा है, ठीक है ना, ये जोड़ा गया है। तो ये हमारा डी विकल्प राइट हो जाएगा। डी दिया गया सी पे। तो 53 का दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 54 नंबर, और 54 नंबर में हमारा देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। देखिए प्रश्न आकृति हमारी ये दी गई है, विकल्प आकृतियां ये दी गई हैं। तो भाई देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा देखिए ये गोली, लेकिन इसमें देखिए ये सिंबल नहीं बनाया गया, ए वाले में कट कर दीजिएगा। इसमें तीनों सिंबल बनाए गए हैं, देखिए ये इसके ठीक बनाया गया, इसके भी ये ठीक बनाया गया, इधर भी ये ठीक बनाया गया, और आगे देख लीजिएगा इसमें भी एक नहीं बनाया गया। इसमें दोस्तों देख लीजिएगा अगर देखेंगे तो ये गोली और फिर ये स्टार और ये हमारा ये दिया गया है। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिएगा
अब इसने चौकोर के अंदर बनाया है ना, देख लीजिएगा ये चौकोर, देखिए ये चौकोर के अंदर बना है, इसमें भी दोस्तों देख लीजिए चौकोर के अंदर बनाया गया, तो इसका मतलब डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। इसमें देखिए चौकोर के अंदर नहीं बनाया है, भाई तो चित्र सही लेकिन चौकोर के अंदर नहीं बनाया गया ना, ये वाला बाहरी जो फ्रेम बना दिया गया है, ये फ्रेम हमारा इसमें बी वाले पे नहीं दिया गया, डी वाले पे ये फ्रेम है। तो डी हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहाँ दिया गया है, डी दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन पे। तो 54 का दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा डी दोस्तों बी पे कहाँ दिया गया, देखिए डी हमारा कहाँ पे दिया गया, डी दिया गया ए ऑप्शन पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए विकल्प यानी कि 54 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 54 का यहाँ पे ए राइट हो गया, और आगे हम देखेंगे दोस्तों 55 नंबर, और 55 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि विकल्पों में से कौन दिए गए चित्र का निकटस्थ सदस्य है। देखिए ये इमोजी बना हुआ है और ये बना हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो हमारा बन जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाएगा 55 नंबर में, तो ये हमारा देख लीजिएगा कैसा बनेगा। देखिए ये इमोजी जो हमारा हो जाएगा, मान लीजिए अगर इसको रोटेट कराएंगे तो ये इमोजी इस कोने पे आ जाएगा रोटेट करने पे, और ये इधर पहुंच जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा कहां पे दिया गया है, देखिए ये इमोजी इसमें ये एक पतला हिस्सा है, ये चौड़ा वाला हिस्सा है, तो इमोजी चौड़े हिस्से पे बना है। देखिए यहाँ पे इमोजी छोटे वाले हिस्से पे बना दिया गया तो गलत हो गया, यहाँ पे इमोजी छोटे वाले हिस्से बनाया गया, गलत हो गया। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इमोजी चौड़े हिस्से बनाया गया, सही बनाया, लोकेशन भी सही बनाया है। अब देखिए ये जो तीर है देखेंगे तो देखिए ये नीचे के ये छोटे हिस्से में नीचे के लिए तो है नहीं इसमें, ये तो इधर साइड के लिए है, देखिए साइड के लिए इसमें है, इसमें नीचे के लिए दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, ये सी सही हो जाएगा, सी दिया गया दोस्तों ए ऑप्शन पे। तो 55 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 56 नंबर, और 56 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 56 नंबर में देख लीजिएगा क्या दिया गया, कहा गया कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। देखिए ये चित्र हमारा बना गया है, तो ऐसा ही संबंध रखने वाला इसमें से एबीसीडी में से कौन सा होगा। देखिए ए वाला अधूरा है, बी वाला अधूरा है, सी डी बचा। अब देखिए सी डी में अगर देखेंगे, देखिए इसका एक पोर्शन ये जुड़ रहा है, एक पोर्शन ये जुड़ रहा है, तो देखिए डी में तो ऐसा अगर देखेंगे तो केवल इसका एक ही पोर्शन जुड़ रहा है, दूसरा पोर्शन इसका नहीं जुड़ रहा है। अब अगर सी में देखेंगे, देखिए एक पोर्शन ये जुड़ रहा है, एक पोर्शन ये जुड़ रहा है, और तो सब कुछ सही डायग्राम बना है, तो इसका मतलब डी वाला देखिए एक ही पोर्शन इसमें जुड़ रहा है, एक पोर्शन नहीं जुड़ रहा है, तो इसलिए डी वाला कैंसिल हो जाएगा, सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। सी दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 56 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 57 नंबर पे आ जाइए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता दर्शाती है। तो देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा, कह रहा इसको अगर हम देखेंगे तो ऐसा हमारा डायग्राम कहाँ पे बनाया गया है। तो भाई सेम डायग्राम अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा हमारा ये बना है कौन से ऑप्शन पे, बी वाले ऑप्शन पे हमारा सेम बना है। सेम नहीं बना है बी वाले में, देख लीजिएगा इधर से एक लाइन एक क्रॉस नहीं बनाई गई, देखिए ये क्रॉस इधर से नहीं बनाई गई, तो ये बी वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें देखेंगे तो देखिए इधर से इसमें ये क्रॉस नहीं बनाया गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिएगा बिल्कुल सही बनाया गया है, और इसमें भी देखेंगे तो बिल्कुल सही बनाया गया, लेकिन इसमें भी देखिए बीच वाली लाइन इसमें नहीं बनाया, अधूरा चित्र ये भी है, और इसमें देखिए ये वाली लाइन नहीं बनाई गई थी, इसमें ये नहीं बनाया गया, इसमें इधर वाली लाइन नहीं बनाई गई है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बना है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 57 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 57 के बाद हम लोग 58 नंबर पे आ जाएंगे, और 58 नंबर कहा गया कि कौन सा पैटर्न निम्नलिखित आकृति जैसा दिखता है प्रश्न आकृति में। देख लीजिएगा ये आकृति हमारा देख लीजिएगा, देखिए ये जो हमारा छोटा पोर्शन है ये चौड़ा ज्यादा पोर्शन है, तो चौड़े वाले पोर्शन पे देखिए इमोजी बना है सट करके जुड़ा हो करके, और छोटे वाले पोर्शन पे जो हमारी एक तीर बनी है ऊपर के लिए इंडिकेट कर रही है। देखिए इसमें दोनों सिरों पे एक ही इमोजी, दोनों चित्रों को एक ही सिरे पे बना दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो हमारा इमोजी है छोटे सिरे पे बना दिया गया, चौड़े वाले सिरे पे नहीं बनाया गया, इसलिए हमारा बी वाला गलत हो जाएगा। इस पे आएंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा ये जो इमोजी है इसमें देखिए ये तीर जो नीचे के लिए इंडिकेट कर रही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें तीर हमारी क्या है, ऊपर के लिए इंडिकेट कर रही है, तो देखिए ये ऊपर की ओर इंडिकेट करे, तो विकल्प नंबर सी दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 58 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 58 के बाद हमारा 58 का बी राइट हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग 59 नंबर, और 59 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित में से, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता को दर्शाती है। देखिए अगर ऐसा डायग्राम देखेंगे तो देखिए ये जो हमारा चित्र, ये स्टार जो बना है इसके कोने से जुड़ा हुआ बना होना चाहिए, तो देखिए इसमें तो जुड़ा हुआ नहीं बना है, तो देखिए स्टार का बीच वाला नोक इसमें जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये तो गड़बड़ी बना है, ये भी गड़बड़ बना है, ये देखिए सी वाला हमको ऐसा दिख रहा है, विकल्प नंबर सी दिया गया है ए पे। तो 59 का दोस्तों देखेंगे तो ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा 59 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपको बता दूं कि ये आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा इसी चैप्टर में एक पार्ट अभी हमारा और है, इसके बाद ये भी चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कोई मतलब बहुत सारे बेनिफिट होंगे, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे, ग्रुप में जुड़ने से आपको दोस्तों बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पास इसका पीडीएफ चाहिए, ये बुक का पीडीएफ चाहिए। तो आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको हर एक प्रकार की वहां पे बुक का मैंने प्रोवाइड कर रखा है, हर एक प्रकार की बुक का फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पासवर्ड। बहुत सारे बच्चे होते क्या है कि पीडीएफ तो कहीं से प्राप्त कर लेंगे बुक का, लेकिन बुक में पासवर्ड लगा होता, पासवर्ड नहीं मिल पाता, फिर आप पासवर्ड भूल जाते हैं। तो आपको दोस्तों बता दूं कि आपको मेरे इस चैनल पे हर एक प्रकार की बुकें बिना कोई पासवर्ड के फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दी जाती हैं। तो दोस्तों सारी बुकों को मैंने लगभग अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखा है। जिस बच्चे को जो भी बुक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से अपना वो बुक प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई बुक ना मिल पा रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज के इस पार्ट का। इस पे कहा गया है कि दिए गए पैटर्न में से कौन सा निम्नलिखित आकृति जैसा दिखता है। देखिए प्रश्न आकृति ये दी गई है, अब जरा इसके जैसा दिखने वाला डायग्राम हमको बताइए। देखिए सर्कल, सर्कल के अंदर फिर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर हमारा एक बेलनाकार। देखिए यहाँ पे सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर बेलनाकार कहाँ पे दिया गया दोस्तों? बी ऑप्शन पे। तो बी हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 60 का दोस्तों देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप इसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपका एक लाइक और एक शेयर और दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, ताकि हम वीडियो को और बेहतर से बेहतर कर सकें और दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण कंटेंट होगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के सारे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।